हेलो नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ कॉस्टिंग। लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे तो इट इज़ अपॉन टारगेट कॉस्टिंग विच इज़ देयर ऑन पेज नंबर 140। ओके, टारगेट कॉस्टिंग देखते हैं क्या है ये। पेज नंबर एक बार चेक कर लेते हैं। यस 140 राइट। तो रीड करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया गया है डेटा। अगर आप डेटा देखते हो तो चलो पढ़ते हैं। What is written is Venice Lightworks manufactures multicolor ग्लो बल्ब MCG10 करके। ये बल्ब अपना जो हम बनाते हैं, ये अपना प्रोडक्ट है। यूज्ड फॉर लाइटिंग, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? यूज्ड फॉर लाइटिंग एंड डेकोरेशन। जैसे दिवाली वगैरह होती है तो वी नीड लाइटिंग वगैरह, तो लाइटिंग का जो बल्ब्स होते हैं, लाइट्स वगैरह, तो ये सब ये लोग का बनाने का काम है। ठीक है। MCG10 considered as a reliable product in the market due to zero defect। ओके, तो इसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता, अच्छा प्रोडक्ट है, रिलायबल, क्वालिटी अच्छी है इसकी। ओके। VLW ये अपना कंपनी है, विनाइस लाइट वर्क्स करके। विनाइस लाइट वर्क्स, दिस इज अवर कंपनी। वी आर मैन्युफैक्चरिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हम क्या बनाते हैं? बल्ब बनाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो ओके, VLW सेल्स MCG10, ये अपना जो प्रोडक्ट है, थ्रू अ रिटेल चेन्स, इंडिविजुअल शॉपकीपर, मतलब होलसेलर रिटेलर वैसे बेचा जाता है। अपार्ट फ्रॉम फैक्ट्री आउटलेट, उनके खुद के भी आउटलेट्स है और वो थ्रू रिटेलर्स वगैरह भी बेचते। ठीक है, द सप्लाई चेन दिया गया। देन MCG10 हैज़ डिमांड throughout the year, but there is a high demand during festival season, especially ahead of Diwali। So we can say that normally lighting की तो ज़रूरत होती है बल्ब्स वगैरह की, बट दिवाली के टाइम पे लोग ज़्यादा खरीदते हैं डेकोरेट करने के लिए, तब ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, अ कंपनी फॉलोज द लॉट परचेज सिस्टम एंड मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट अहेड ऑफ पीक सीजन ऑफ फेस्टिवल। मतलब अपन JIT वगैरह फॉलो नहीं करते यहाँ पे, सिंपल बोल तो अपन डिमांड आने वाली है उसके पहले ही बहुत ज़्यादा गुड्स बना के रख देंगे। ओके, लॉट में परचेसेस करते हैं गुड्स को। ठीक है। तो नाउ हियर वी गो, मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, तो फेस्टिवल आने से पहले हम बना के रख देंगे। प्रेजेंटली VLW इज वर्किंग एट 80% ऑफ द कैपेसिटी एंड मैन्युफैक्चर्स 4 लाख बल्ब्स एनुअली एट द फॉलोइंग पर यूनिट कॉस्ट करके। ठीक है, देयर इज वन मोर डेटा इज गिवन, अगेन इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर कैलकुलेशन, बट आई कैन सी दैट कैपेसिटी एंड यूनिट्स, capacity and units I can say. So currently we are working at 80% capacity, and by working at 80% capacity we are producing 4 lakh units per annum। तो एक साल में 4 लाख यूनिट्स अपन बना देते हैं करके। दैट डेटा इज देयर इन द क्वेश्चन, दैट वाज द क्रक्स कि अपन बल्ब बनाते हैं 80% पे काम कर रहे हैं और 4 लाख यूनिट्स बना देते हैं। लेट अस कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। कुछ डेटा दिया गया। व्हेन यू वर्क एट 80% यू इनकर सर्टेन कॉस्ट। ओके, कौन से कॉस्ट इनकर करते हो? डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपका इंजीनियरिंग, मशीनिंग, इंस्पेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द लिस्ट विच वी इनकर, जो कॉस्ट है वो। हाँ, द बाइफिकेशन इज ऑल्सो गिवन इफ यू जस्ट हैव अ लुक। The behavior is given, whether it is variable cost, fixed cost, semi-variable cost. Okay, semi-variable is not there. Either it is variable, either it is fixed. Being in CA final, we all know what is variable and what is fixed करके। ठीक है, then the amount in rupees you can see this is the cost। then over here, अच्छा, ये जो 22 रुपीज़ है, तो ऑब्वियसली ये कॉस्ट कौन सा है आपका? पर यूनिट वाला है। ओके, दिस कॉस्ट इज व्हाट? पर यूनिट। यहाँ पे लिखा भी गया था पर यूनिट कॉस्ट करके। द टेबल विच इज देयर, जो आपको सामने दिख रहा है, वो पर यूनिट का कॉलम है, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कुछ एक डिटेल्स दिया गया है, तो डिटेल्स ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, आई विल नॉट राइट दैट इन समरी अगेन। ओके, आई विल जस्ट से इट इज डिटेल्स ऑफ कॉस्ट पर यूनिट गिवन, details of cost per unit given in table, that's it। Okay, again this is summary, it is not a part of solution, it is just for our understanding। ठीक है, now कॉस्ट करंटली मेरा 72 है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। करंटली अपन एक यूनिट 72 में बनाता है। ठीक है, आगे रिसेंटली द कंपटीशन इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक market has escalated due to there has been increase in competition, and competition बढ़ना ये अपने लिए अच्छा नहीं है, because competition बढ़ेगा तो देखो भी क्या होगा, due to goods imported from Chinese manufacturers at a cheap rates करके। तो you only know that अपन दिवाली पे भी कभी खरीदने जाते हैं, you have two options। अच्छा लाइट रहता है जिसका कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, अपने को तो खाली एक दिवाली चलाने का है, वी जस्ट नीड फॉर फ्यू डेज, राइट? सो वी डोंट चेक द क्वालिटी, वैसे सस्ता कौन सा मिल रहा है तो चाइनीज़ वालों का ज़्यादा चलता है उस केस में, थोड़े दिन चल गया बाद में बंद भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है करके, तो ठीक है। सो चाइनीज वालों का लाइट्स जो है वो चीप रेट्स में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली कस्टमर आएगा। तो देखो अभी आगे आप पढ़ोगे तो सच इंपोर्टेड लाइट बल्ब्स और
also sold through the same shops at which MCG10 इज अवेलेबल फॉर सेल। जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट कौन सा है सर? इट इज MCG10 करके। नाउ अंडरस्टैंड, आप एक पर्सन हो, मैं एक शॉपकीपर हूं, मेरे पास दो प्रोडक्ट है। MCG10 करके जो प्रोडक्ट है वो अपना जो रिलायबल डिफेक्टिव, उसके अंदर डिफेक्ट नहीं होते, वो अच्छा प्रोडक्ट है, एक चाइना का है। लेकिन चाइना वाला सस्ता है, तो जनरली ह्यूमन टेंडेंसीज प्राइस कॉन्शियस रहता है, तो जो सस्ता मिल रहा है वो खरीद लिया करके। ओके, देन ड्यू टू चीपर रेट, दैट इज समथिंग विच इज रिटन, ड्यू टू चीपर due cheaper in rate, कस्टमर प्रेफर इंपोर्टेड लाइट बल्ब रादर देन MG। अपना प्रोडक्ट रेफर नहीं करता MCG10 वाला, ही गोज फॉर दैट सस्ता वाला प्रोडक्ट, चीपर प्रोडक्ट। ओके, दैट इज समथिंग विच इज गिवन करके। देयर इज अ कंपटीशन, सो आई कैन सी दैट डिटेल्स ऑफ कॉस्ट पर यूनिट्स देने के बाद अगर मैं कुछ और बोलूँ तो कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज प्रोडक्ट, फ्रॉम चाइना आई कैन से, या तो ठीक है। तो नो देयर इज अ टेंशन। अभी आगे देखते हैं। अभी अपने को सर्वाइव तो करना है, तो टू बी कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट अपने को क्या करना पड़ेगा? देखो, कुछ मैनेजर है। पहला मैनेजर जो है वो आपका मार्केटिंग मैनेजर है। वो क्या बोलता है? द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ VLW, जो हमारी कंपनी है VLW, कंडक्टेड अप्लाइड रिसर्च। तो मार्केटिंग मैनेजर ने कुछ रिसर्च किया एंड अप्लाइड रिसर्च एंड सजेस्टेड द प्राइस शुड बी 12.5% लोअर देन द करंट प्राइसेस। तो हम जिस भी प्राइस पे बेच रहे हैं, एज ऑफ नो डू आई अवेयर ऑफ द सेलिंग प्राइस? नो, बट वट एवर इज द सेलिंग प्राइस दैट शुड बी रिड्यूस्ड बाई 12.5%, दैट इज हिज सजेशन। वट ही सेज गाइज दैट वी नीड टू रिड्यूस अवर प्राइस। ओके, कंपटीशन है बिकॉज चाइना वाला सस्ते में बेच रहा है। VLW ड्यूरिंग लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स एंड ड्यूरिंग करंट ईयर रिकॉर्ड्स अ प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ 10% रेट ऑफ सेल्स करके। ठीक है, काफी इजी चीज है वैसे। इफ यू नो दिस इज योर कॉस्ट एंड देन यू वांट टू अर्न 10% का प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो यू कैन इजीली गेट योर करंट सेलिंग प्राइस। और करंट सेलिंग प्राइस को आप 12.5% से कम करोगे, विच इज सजेशन ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर, यू कैन सी दिस ओवर हियर। तो अगर उसका सजेशन फॉलो करोगे तो यू विल गेट रिवाइज प्राइस करके। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ VLW विश टू ऑन द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट इन द अपकमिंग ईयर ऑल्सो। तो जितना प्रॉफिट वो अभी कमा रहा है 10% ऑन सेल्स ओवर हियर, जो मैंने अभी मार्क किया है, अब देख सकते हो करंटली वी आर अर्निंग 10% ऑफ सेल्स। अगर सेम कमाने का है अपने को, ठीक है, यहाँ पे सेम रेट ऑफ प्रॉफिट वी वांट टू अर्न इन अपकमिंग ईयर ऑल्सो। पिछले 3 साल से अपन ये कमा रहे हैं, करंट ईयर में भी 10% ऑन सेल्स कमाया था। ठीक है, कुछ डेटा दिया था, देन आगे भी कुछ चीज़ें बातें दी गई है आपको दो मैनेजर्स की। आपको वैसे कुछ बातें प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजर की दी गई है, कुछ बातें क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की दी गई है, जो हम पढ़ेंगे। वेयर इट इज, देयर इज समवेयर, ओके, यहाँ पे कहीं पे तो था आपका क्वालिटी मैनेजर की बातों के बारे में। मैनेजर जो क्वालिटी वाला है, ठीक है, देखते हैं। मैनेजर, देन मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज देयर, देन चीफ इंजीनियर इज देयर। तो इनकी बातें हम देखेंगे, वी विल रीड दैट। अगेन देयर इज अ मार्केटिंग मैनेजर, सो वी विल हैव अ रीड कि ये लोगों का बोलना क्या है। बट उसके पहले क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर। इफ यू सी द रिक्वायरमेंट, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स इन द क्वेश्चन, वी हैव टू आंसर ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन। अगर हम देखेंगे ना, वैसे पहला है calculate, compute, calculate, so these are financial factors। हाँ, explain मतलब this is non, you have to write in words, but पहली 3 चीजें जो है, 4th रिक्वायरमेंट बाद में पढ़ते हैं। चलो पहले रिक्वायरमेंट पे आते हैं। कंप्यूट द प्राइस सजेस्टेड बाय मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर का सजेशन क्या है सर? मार्केटिंग मैनेजर सजेस्टेड दैट प्राइस शुड बी लोअर बाय द करंट प्राइसेस, 12.5% से कम होनी चाहिए। तो पहले करंट प्राइस निकालो और उसको 12.5% से कम कर दो। यस, वी कैन डू दैट इजीली। कैलकुलेट द प्राइस सजेस्टेड बाय मार्केटिंग मैनेजर, तो सबसे पहले वो काम खत्म कर लेते हैं। ओके, एज सच आई विल नॉट प्रिपेयर दिस समरी नाउ एज सच, बिकॉज छोटा सा क्वेश्चन है, आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं आगे, बट आई एम जस्ट, मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। यहाँ इसके बाद मैनेजर्स लोगों का डिस्कशन है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजर्स आर देयर, मार्केटिंग, प्रोडक्शन वगैरह। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। ओके, पहली चीज जो उन्होंने पूछी है, दैट इज कैलकुलेट द प्राइस सजेस्टेड बाय मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, तो पहला रिक्वायरमेंट का हम आंसर देंगे, प्राइस सजेस्टेड बाय मार्केटिंग मैनेजर। प्राइस सजेस्टेड बाय मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है सर, हमें इस चीज का आंसर देना है, व्हाट इज द प्राइस विच इज सजेस्टेड बाय मार्केटिंग मैनेजर। वी कैन राइट लाइक दिस, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स amount,
देखो सबसे पहले currently what is my current cost to manufacture a product, so that data was given in the question. You can see my current cost to manufacture one unit is 72 rupees. Current total cost करके current cost per unit I can write like this, current cost per unit. So currently my cost is 72 rupees. I will add my profit, so I will get my current selling price. I will add my profit which I want, and what you get is current selling price. तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी current selling price, ठीक है. Now let's have a look, you will understand. Question में क्या बोला गया था, cost is 72, that is something which we know. Okay, इसको थोड़ा सा स्वच्छता अभियान लेके आते हैं. चलो, everything is cleaned. Now मैं ऐसा बोलता है या द प्रॉफिट विल बी द, यहाँ पे देखा गया है प्री टैक्स प्रॉफिट वी वांट टू 10% रेट ऑफ सेल्स करके, जितने का भी सेल होगा 10% उसमें से प्रॉफिट चाहिए. तो आई कैन सिंपली से ना, आई कैन सिंपली से दैट राइट, कि अगर 100 रुपये का सेल होता है सर तो 10 रुपये का प्रॉफिट चाहिए इन परसेंटेज सफाई से. तो सर अगर 100 रुपये के सेल्स में से 10 का प्रॉफिट चाहिए, यूर कॉस्ट विल बी 90 राइट, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस अगर हम बात करते हैं तो यस. तो काफ़ी सिंपल है, यू जस्ट नीड टू नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द आंसर. तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट योर सेलिंग प्राइस. पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं. चलो, सो इफ यू कैलकुलेट प्रॉफिट 10 into 72 डिवाइड बाई 90, सर 8 and you get a price of 80 rupees. 80 rupees is your current selling price, your cost is 72 and you earn a profit of 8. इसमें कोई डाउट है? बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे देखना जरा क्या बोला है. मार्केटिंग मैनेजर क्या बोलता है भाई, वो बोलता है, वो सजेस्ट करता है, suggested that the price should be 12.5% lower than the current prices. Whatever is your current price, 12.5% से कम कर दो, तो माइनस रिडक्शन एट द रेट 12.5%. तो निकालो 12.5% 80 का, तो 80 इंटू 12.5%, सो 80 इंटू 12.5%, दैट बिकम्स 10. जिसको निकाल दो यहाँ से तो यू विल गेट 70. दिस इज द प्राइस विच इज सजेस्टेड. आपको कॉम्पिटिटिव रहना है मार्केट में, चाइनीज वालों के साथ कॉम्पिटिशन में रहना है, उनका सस्ता प्रोडक्ट है, अपना भी प्राइस कम कर दो. कितने से? 12.5% से. दिस इज सजेस्टेड प्राइस, सजेस्टेड सेलिंग प्राइस, सजेस्टेड सेलिंग प्राइस. एक यूनिट वो बोल रहा है 80 की जगह पे 70 में बेचना चालू कर दो करके. ठीक है, नेवरदलेस कर लेंगे. ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है. तो क्वेश्चन का पहला रिक्वायरमेंट खत्म हो जाता है सर, दैट कैलकुलेट द प्राइस विच इज सजेस्टेड बाय योर मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. यस सर, डन. सेकेंड रिक्वायरमेंट, compute the target cost. If I read again, compute the target cost and new margin, appraise percentages decline in margin करके. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले कंप्यूट द टारगेट कॉस्ट. व्हाट विल बी योर टारगेट कॉस्ट. देखो एक चीज लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ऑफ VLW विच टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट इन द अपकमिंग ईयर्स ऑल्सो. मतलब आने वाले साल में भी सेम रेट ऑफ प्रॉफिट कमाना है. रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है? वो इतना है. रेट ऑफ प्रॉफिट इज दिस मच, इट इज 10% ऑन सेल्स. ओके, सो नाउ व्हाट विल बी योर टारगेट कॉस्ट. तो हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं. सेकेंड पार्ट में कुछ चीज़ें पूछी गई है, जैसे कि पहले क्या पूछा गया है, पहले टारगेट कॉस्ट को पूछा गया है एंड देन न्यू मार्जिन करके. ठीक है, देन परसेंटेजेस डिक्लाइन इन मार्जिन करके. ठीक है, तो सबसे पहले टारगेट कॉस्ट निकाल लेते हैं एंड न्यू मार्जिन निकाल लेते हैं. काफ़ी सिंपल है. तो हियर फर्स्ट वी विल कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट एंड न्यू मार्जिन. टारगेट कॉस्ट एंड न्यू मार्जिन. तो देखो सिंपल है. अगेन यू विल राइट, इट इज अप टू यू द वे यू वांट. चलो ऐसे लिखेंगे, सेलिंग प्राइस जो है आपकी, सजेस्टेड सेलिंग प्राइस पर्टिकुलर्स, देन यू विल राइट परसेंटेजेस, देन यू विल राइट अमाउंट. ठीक है. Now guys, whatever is your selling price which is suggested selling price, वो कितनी है?
योर सजेस्टेड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 70 रुपीज़। जो सजेशन था अगर आप वो फॉलो करते हो आपको 70 में बेचना पड़ेगा। यस, एंड वन मोर थिंग विच इज देयर दैट यू नीड टू कीप द सेम प्रॉफिट, यू नीड टू कीप द सेम प्रॉफिट परसेंटेजेस। अब आप इसमें से प्रॉफिट लेस करो, इतने में प्रोडक्ट बेचना है, इसमें से आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट लेस करो एंड यू विल गेट टारगेट कॉस्ट। अच्छा देखो, थिंग्स आर क्वाइट इजी। क्वेश्चन में ये बोला गया कंपनी वांट्स टू ऑन द सेम रेट, यहाँ पे देखो बोला गया था, क्वेश्चन में ये बोला गया था दैट 10% रेट ऑफ सेल्स एंड इन अपकमिंग ईयर ऑल्सो सेम रेट ऑफ प्रॉफिट, सेम मार्जिन कमाना है, कितना 10% ऑफ सेल्स। इट मीन्स इट इज सेड दैट अगर 100 रुपये का सेल होगा तो 10 रुपये में उसमें से प्रॉफिट रहेगा, तो कॉस्ट विल बी 90। ये सेम परसेंटेजेस फॉलो होना चाहिए। तो अगर 70 रुपये का एक्चुअल में कॉस्ट है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम दैट? दैट विल बी 7 रुपीज़, 10% of that 70 का 10%, and what you get after reduction is 63. तो 63 is your target cost and this is your new margin, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। So पहले आप कितना कमाते थे? पहले आप 8 रुपये की मार्जिन थी आपकी, नाउ यू विल अर्न 7 रुपीज़ का मार्जिन बिकॉज सेलिंग प्राइस कम किया है, तो इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट ऑल्सो, राइट? सो सबसे पहले ये बोला है, पहले आप 8 रुपये कमा रहे थे, अभी आप 7 रुपये कमा रहे हो, तो आपने क्या क्या बता दिया? फर्स्ट यू टोल्ड देम द टारगेट कॉस्ट, यू गेव देम द टारगेट कॉस्ट, आपने टारगेट कॉस्ट बता दिया, न्यू मार्जिन बता दिया क्या है। नाउ परसेंटेजेस डिक्लाइन इन मार्जिन, अप्रेज द परसेंटेजेस, इट मीन्स कैलकुलेट द मार्जिन कितने परसेंट से कम हुआ है। तो चलो निकाल लेते हैं, डिक्लाइन इन मार्जिन परसेंटेजेस और डिक्लाइन इन मार्जिन परसेंटेजेस। तो दैट इज क्वाइट इजी। आप क्या करोगे देखना, आप यहाँ पे ऐसा कुछ करोगे, what you will do is, this is quite simple, what was your margin base figure that you used to earn, कितना 8 रुपीज़ पहले। आप देख सकते हो पहले आप 8 रुपया कमाते थे, अभी आप 7 रुपया कमाओगे तो 1 रुपये से प्रॉफिट कम हो जाएगा, राइट? सो रिडक्शन इज 1 रुपीज़, तो 8 रुपीज़ जो था आई विल से 8 - 7 into 100, सिंपल है मैथमेटिक्स। 8 रुपया आप पहले कमाते थे, अब वो 1 रुपये से कम हो जाएगा, मतलब कितने परसेंट से कम हो जाएगा इन सिंपल वर्ड्स? तो 1/8 into 100, सो योर मार्जिन विल रिड्यूस बाई 12.5%। यू कैन चेक दैट ऑल्सो। आप 8 को टाइप करो, 8 को कैलसे पे 8 और उस पर फिर माइनस का साइन प्रेस करो, 8 - 12.5 परसेंटेजेस। अगर आप 8 - 12.5 परसेंटेजेस करते हो तो you get 7 rupees. 8 - 12.5 percentages, you get 7 rupees, which is your answer. So that is the reduction in margin percentages. मार्जिन जो आपकी थी वो 12.5% से कम हुई है एग्जिस्टिंग वैल्यू पे। अगर मैं बोलूँ पहले जो 8 था वो 7 हो गया है, ठीक है? 1 रुपये से कम हुई है और यू कैन से 12.5% से कम हुई है, ठीक है? क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट्स सर खत्म हो जाते हैं। क्या आपको इतना समझ में आता है? यस सर, वी गेट दिस। इफ यू वांट द स्क्रीनशॉट, लाइक यू कैन जस्ट गेट टेक दिस। This is the first part. Okay, both the parts if you want over here. Okay, so this is the solution. Okay, so I hope this must be done. तो आपका ये लिख के हो गया रहेगा। Now क्वेश्चन में टोटल 4 रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें से अपने 2 हो गए हैं। पहला प्राइस सजेस्टेड बाय मार्केटिंग मैनेजर, और दूसरा आपका रिवाइज्ड कॉस्ट क्या रहेगा अगर सेलिंग प्राइस चेंज हो जाती है, तो अकॉर्डिंगली रिवाइज कॉस्ट एंड रिवाइज मार्जिन और उसका परसेंटेज जो डिक्लाइन होगा वो, ठीक है? नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अभी अपने को क्या करना है क्वेश्चन के अंदर? नाउ वी हैव टू सॉल्व थर्ड पार्ट। लेट्स टेक दैट ऑन द न्यू पेज ओनली। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? लेट अस रीड द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो, proportionate cost reduction plan if proportionate cost reduction plan is applied, then अगर आप proportionate cost reduction, proportionate मतलब हर एक खर्चा सेम प्रपोर्शन में कम होएगा, सेम प्रपोर्शन में, like your current cost was 72 and sir that will be reduced to कितना? 63, target cost is 63। तो यू कैन से दैट अगर 72 का 63 हो रहा है तो यही सेम प्रपोर्शन में कॉस्ट हर एक कम होना चाहिए, विच इज प्रोपोर्शनेट कॉस्ट रिडक्शन। कैलकुलेट द प्लान्ड कॉस्ट रिडक्शन फॉर ईच कॉस्ट कैटेगरी, हर एक कॉस्ट कैटेगरी के लिए निकालना है, विच इज फाइनेंशियल पार्ट। ये वाला पार्ट फाइनेंशियल है और ये वाला पार्ट नॉन फाइनेंशियल है, जहां पे हमें कुछ लिखना होगा। पहले फाइनेंशियल वाला पार्ट खत्म करते हैं, थर्ड वाले पार्ट का ए पार्ट करेंगे हम लोग, थर्ड वाले रिक्वायरमेंट का। सो हियर वी गो, थर्ड रिक्वायरमेंट इन विच वी विल गो फॉर द फर्स्ट पार्ट। It is what? So they are asking for planned cost reduction for each category, ठीक है?
प्लान्ड कॉस्ट, हम कितना कॉस्ट कम करना चाहते हैं, कॉस्ट रिडक्शन फॉर ईच कैटेगरी. Or the method which you are going to use is proportionate cost reduction plan. Okay, if in bracket you just want to show that which method we gonna follow. क्या था वो? Proportionate cost reduction plan that we are going to follow. Proportionate cost reduction plan. Is it feasible? वो दिख रहा है अच्छे से? Maybe I will have to change the color in that case so that वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखे. Okay, ठीक है. Now ये हो गया. Now I will write that particulars. अभी देखो यहाँ पे कैसे होगा, सिंपल है. Particulars current cost per unit. सी अगर मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ क्वाइट ईजी, लाइक इवन इफ़ यू जस्ट, अच्छा पहले मैं आपको सोल्यूशंस बता दूँ. पहला अपना एक 70 रुपीज़ आया था, देन टारगेट वाज ओके 7 रुपीज़ एक मार्जिन जो अपना आया था, देन 12.5%. सो दिस वाज समथिंग विच वाज डन. नाउ आई जस्ट नीड टू मेक वन टेबल टारगेट कॉस्ट का, ये वाला भी सोल्यूशन जो बनाना है, विच इज़ क्वाइट ईजी. आपका करंट कॉस्ट कितना है और यहाँ पे एक हेडिंग आ जाएगी टारगेट कॉस्ट कितना है करके, काफ़ी ईजी रहेगा, सुन लेना. एक काम करेंगे, कुछ चीज़ें मुझे है वो कॉपी पेस्ट करनी रहेगी, तो आई विल जस्ट कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन. सर क्या कॉपी करना होगा? द डेटा. करंट कॉस्ट हमारा कितना था, तो करंट कॉस्ट में पहले मटेरियल था, फिर लेबर था. देन यू कैन सी दैट सर फैक्ट्री ओवरहेड विच हैज़ 3 पार्ट्स, अगेन एडमिन, देन देयर इज अ सेलिंग. तो लिखते जाते हैं डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर. चलिए लिखिए क्या, डायरेक्ट मटेरियल, देन यू विल राइट डायरेक्ट लेबर. फैक्ट्री ओवरहेड में 3 है, इंजीनियरिंग, मशीनिंग एंड इंस्पेक्शन. Okay, and then there is admin, and then there is a selling and distribution. So there is admin, then there is admin overhead, selling and distribution overhead total. पहले जो करंट वाले दे दिया है वो लिख लेते हैं, विच इज वेरिएबल फिक्स डजेंट मैटर, हर कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली कम होगा. ओके, विच इज 22,6, then 10,5,5, then 12,12 total. हालांकि दिया गया, still let me take the total. 72, yes 72. So as you can see this, you can copy, easy है ये वाला पार्ट, देख लो एक बार. ओके, वंस दैट इज डन, नाउ यू नो दैट जो पहले कॉस्ट 72 हुआ करता था, अर्लियर योर कॉस्ट वाज 72 विच वाज हियर. ओके, अर्लियर आपका जो कॉस्ट हो रहा था वो 72 रुपीज़ था. नाउ यू गाइज वांट दैट योर कॉस्ट शुड बी 63. ठीक है, सो हियर वी गो. नाउ यू वांट दैट आपका जो टोटल कॉस्ट है वो 63 आना चाहिए करके, राइट. एंड अकॉर्डिंगली अगर ये कॉस्ट इतने से कम होगा तो एवरी कॉस्ट विल रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली, ऐसा बोला गया है. और अगर हर कॉस्ट को प्रोपोर्शनेटली कम करना है तो यू कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. अच्छा, व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, एक शॉर्टकट है, देखना. आप पहले कॉस्ट के लिए क्या करोगे, 63, देन यू विल मल्टीप्लाइड बाय 22, then you will divide by 72. I hope you understand this cross multiplication. Yes, ये पहले वाले कॉस्ट के लिए करोगे. और दूसरे वाले के लिए क्या करोगे, अगेन 63, then multiplied by 6 divided by 72. What I can say is, what I can say, मैं कुछ ऐसा करता है जिससे मेरा वो काम थोड़ा बच जाता है. और this is just one working for your understanding, not a part of solution. This is just one working extra. तो अभी अपन क्या कर सकता है, अपन ऐसा कर सकता है,
कुछ शॉर्टकट फॉलो करेगा। आई विल से 63 डिवाइड बाई 72 हमेशा होने वाला है, 63 डिवाइडेड बाई 72, देन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये फिगर से ये हो गया, देन यू हैव टू प्रेस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, देन यू विल प्रेस 22 इक्वल टू, देन यू विल प्रेस 6 इक्वल टू। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करते जाओ, पहले 63 टाइप करो, डिवाइड बाई 72 करो, तो 63 डिवाइड बाई 72 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो 2 बार मैंने प्रेस किया, एक बार भी चलता है, कुछ कुछ कैलसीज के लिए 2 बार करना पड़ता है। नाउ तो अभी 22 प्रेस करना और इक्वल टू प्रेस करना, तो 22 एंड इक्वल टू प्रेस करो, तो 22 का आंसर आ जाएगा 22 इक्वल टू विच इज 9.25। नाउ यू नीड 6 का आंसर, तो जस्ट 6 प्रेस करो, ये ऑलरेडी फंक्शन सेव हो गया है, तो 6 प्रेस करो और इक्वल टू प्रेस करो, बिकॉज दैट फंक्शन हैज बीन सेव्ड, ये वाला पार्ट। जस्ट प्रेस 6 एंड इक्वल टू, दैट्स इट। तो 6 एंड इक्वल टू यू गेट 5.25, 10 इक्वल टू विच इज 8.75, 5 इक्वल टू 4.375, 5 इक्वल टू 4.375, 12 इक्वल टू 10.5। अगर आपको शॉर्टकट समझा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन जस्ट फॉलो इंडिविजुअली क्रॉस, आपको उतना कम करना रहेगा प्रोपोर्शनेटली इंडिविजुअल, क्रॉस मल्टीप्लाई एक एक करके जाओ। शॉर्टकट समझा तो बहुत अच्छी बात है। आई हैव रिटन, मैंने जितना बोला बस उतना प्रेस करना है, इतना यहाँ पे 10 इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई 72, 2 बार मल्टीप्लाई प्रेस करो, 22 इक्वल टू 6 इक्वल टू 10 इक्वल टू, ऐसा करते जाओ, ठीक है। सो दैट वाज समथिंग विच वाज एक्स्ट्रा, नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, इट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। वैसे आपको पता ही होगा, आप फाइनल तक आए तो कुछ शॉर्टकट्स तो आपको पता रहेंगे, ठीक है। नाउ नेवरदलेस ये अपना हो गया पार्ट, और थर्ड वाले पार्ट में 2 रिक्वायरमेंट थे, अगर मैं आपको बता दूं तो पहला वाज कैलकुलेट द प्लान्ड कॉस्ट रिडक्शन। पहले आपको कॉस्ट रिडक्शन निकालने का था फॉर ईच कैटेगरी, अगर हम फॉलो करते प्रोपोर्शनेट कॉस्ट रिडक्शन, दैट इज डन, यस सर दैट इज डन। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सर सेकेंड पार्ट में क्या करने का? सेकेंड पार्ट में एक्सप्लेन प्रोपोर्शनेट कॉस्ट रिडक्शन प्लान, एक्सप्लेन करने का। एक्सप्लेन पहला कैलकुलेशन था, प्लान्ड कॉस्ट रिडक्शन फॉर ईच कैटेगरी, दैट वाज द कैलकुलेशन पार्ट। नाउ बी पार्ट में यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन दैट पार्ट, जो अपन ने किया भी इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करना है करके, तो यू जस्ट हैव लुक हियर। अभी अपन ये वाला पार्ट करेंगे, सो लेट मी जस्ट मेक द समरी फॉर दैट मैटर एंड विल मीट। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। Okay guys, so if you just have a look, explanation, when I say that this proportionate cost reduction plan, it means हर एक कॉस्ट को आप कम कर रहे हो प्रोपोर्शनेटली। देखो आपने हर एक कॉस्ट को कम किया है, ठीक है। अगर आपने हर एक कॉस्ट को कम किया मतलब आप ये बोलते हो कि हर एक कॉस्ट कम हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में क्या ऐसा होता है क्या कि हर एक कॉस्ट कम हो ही पाए करके? इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू कैन रिड्यूस एवरी कॉस्ट, राइट? सो इन बिजनेस आई कैन से दैट फर्स्ट यू नीड टू राइट कॉस्ट इनकर्ड इन द बिजनेस। मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में बताया है, यू कैन राइट इन पैराग्राफ फॉर्म। इन द कॉस्ट इनकर्ड इन द बिजनेस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज अवॉइडेबल कॉस्ट एंड सेकंड इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट। वन इज अवॉइडेबल कॉस्ट, सेकंड वन इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट, which can be say that committed cost. When I say avoidable cost, these costs can be avoided by the business, these costs can be reduced by the business. अगर कंपनी चाहे मेहनत करे तो इनको कम कर सकता है। Unavoidable cost is something which cannot be avoided, ये इनकर होगा ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट एक एग्जाम्पल देता हूँ, रेंट की बात करते हैं। अगर हम रेंट की बात करते हैं तो आगे मैं ये भी बताऊंगा कि फिक्स कॉस्ट का मतलब ही अनअवॉइडेबल नहीं होता, बट पहले एक सुन लो एक एग्जांपल। अगर मैं रेंट की बात करता है सर, तो अगर मैं रेंट की बात करता है तो रेंट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट। लेट अस से कोविड-19 की सिचुएशन है, कौन सी? कोविड-19 की। अब ऐसा है, आपने प्रॉपर्टी रेंट पे लिया था, एक शॉप खोला था। अब 2 महीने के लिए मान लो कोविड-19 इज देयर नाउ ओवर हियर, 2 महीना आपने शॉप बंद रखा, स्टिल यू गाइज विल हैव टू पे द रेंट, राइट? इवन तो द शॉप इट इज कमिटेड, आपने 11 मंथ्स का एग्रीमेंट साइन किया है कि आपको रेंट पे करना पड़ेगा, इसीलिए तो कितने सारे जिम बंद हो गए। तो मैं बोलता हूँ अनअवॉइडेबल कॉस्ट इज समथिंग जो पे करना ही पड़ेगा आपको। आपका बिजनेस बंद था 2-3 महीने के लिए, टेम्पररी शटडाउन बोल रहा हूँ, परमानेंट नहीं, टेम्पररी शटडाउन, स्टिल यू विल हैव टू पे द रेंट फॉर 2-3 मंथ्स करके, दैट 2 महीना आपने बंद रखा था। तो ये हो गया अनअवॉइडेबल, जो कंपनी अवॉइड नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मटेरियल लेबर का जो भी खर्चा रहेगा, मे बी लेबर इट डिपेंड्स, बट मटेरियल की मैं बात कर सकता है, इट इज अवॉइडेबल। मतलब जब काम होगा तभी वो मटेरियल का खर्चा होगा। तो कुछ कॉस्ट अवॉइडेबल होते हैं, कुछ अनअवॉइडेबल होते हैं। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, इसके अंदर ये बोला गया है जब हम कॉस्ट को कम कर रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग दैट एवरी कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड, इट कैन बी रिड्यूस्ड करके, राइट? अभी रेंट की अगर मैं बात करता है, कैन इट बी अवॉइडेड? नो, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, राइट? इट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट।
तो उसको कम कैसे कर सकते हो? इट कैन नॉट, वी कैन नॉट डू दैट. ओके, हाँ. सो avoidable cost, it is assumed that all the costs are avoidable, that's why we have reduced that. Okay, now अगर आप मैनेजर की बात सुनोगे अपने, तो ही हैज सेड दैट द प्रोडक्ट इज इन मेच्योरिटी स्टेज. अगर आप देखते हो जो अपना प्रोडक्ट है, इट इज़ इन मेच्योरिटी स्टेज. यहाँ पे एक लाइन था, इज ऑफ द ओपिनियन सिंस MCG10 इज इन द मेच्योरिटी स्टेज. मतलब क्या होता है सर? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का एक कंसेप्ट है. कभी भी प्रोडक्ट आता है तो पहले उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. फिर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है. इंट्रोड्यूस करना मतलब लॉन्च करना. उसके बाद उसका ग्रोथ होता है. उसके बाद एक पॉइंट आता है कि वो मार्केट पे राज करता है, सबसे हाईएस्ट सेल होता है. फिर उसका डिक्लाइनिंग होना शुरू होता है करके. सो इफ द प्रोडक्ट इज इन मैच्योरिटी स्टेज, अगर एक क्वेश्चन में बोला गया है जनरली कॉस्ट कम करना ज़्यादा कहाँ पर पॉसिबल होता है? इट इज़ देयर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज, जहाँ पे प्रोडक्ट की क्या बनती है? डिज़ाइन. यहाँ पे ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 80% कॉस्ट लॉक हो जाते हैं. जिस तरह का डिज़ाइन होता है उस तरीके से उसी टाइम पे जितना कॉस्ट कम हो सकता है ना ज़िंदगी में, उतना वो यहाँ पर कम हो सकता है. जितना डिज़ाइन मिनिमल रहेगा उस हिसाब से, जैसे कि फ़ोन में हेडफोन जैक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एंड देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स दैट विल बी डिसाइडेड. उस हिसाब से मशीनरी बनाई जाएगी और मशीनरी खरीदी जाएंगी और काम चालू होगा करके. अभी आपने हेडफोन जैक नहीं रखा, यू अंडरस्टैंड दैट कितना सारा कॉस्ट कम हो जाएगा. हेडफोन जैक हो, उसके लिए वो स्पेस नहीं रखना पड़ेगा, मशीनरी में वगैरह वो इंसर्शन नहीं करना पड़ेगा. और अगर हेडफोन जैक नहीं है तो उतना स्पेस बढ़ जाएगा, उतनी जगह मिल जाएगी, तो आप बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हो या फिर दूसरी चीज़ें उसमें फिट कर सकते हो करके, वो ईजी रहेगा आपके लिए. सो अगेन देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स. मैं जस्ट ये बोलता है रिसर्च एंड वो अपना लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में डिस्कशन होता है उस चीज़ का. बट यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट लॉकअप कहाँ पे हो जाता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में. और अपना कहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपके लॉक हो जाते हैं. जितने कम करने वहां पे कम करो. उसके बाद मेच्योरिटी स्टेज में वो करना डिफिकल्ट हो जाएगा. तो बस आपको ये लिखना रहेगा, कॉस्ट इनकर्ड आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल. एंड इन दिस क्वेश्चन व्हाइल सॉल्विंग दिस, अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये सारे भी खर्चे कम हो सकते हैं, मतलब सारे अवॉइडेबल है, हम कम कर सकते हैं करके. बट हालांकि इफ यू सी द प्रोडक्ट इज इन मेच्योरिटी स्टेज एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड. ओके, बट स्टिल यू कैन राइट वी हैव अज्यूम्ड दैट. अभी कम करना है तो ऑब्वियसली वी हैव अज्यूम्ड इट इज अवॉइडेड करके. अच्छा, एक कंफ्यूजन जो है वो नोट विच इज रिटन, फिक्स कॉस्ट डू नॉट लाइक थिंक कि फिक्स कॉस्ट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट. हमेशा नहीं, ऐसा नहीं है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? सर फिक्स कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच इज इनकर्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स. सर यूनिट्स 1 बनाओ, 10 बनाओ, 15 बनाओ, यूनिट्स कितना बनाते हो फर्क नहीं पड़ता, फिक्स कॉस्ट तो होगा ही होगा. सर फिक्स कॉस्ट है. एडवर्टीजमेंट, आपने 1 लाख का एडवर्टीजमेंट किया, अब यूनिट 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, एडवर्टीजमेंट वाले को 1 लाख रुपया देना है. टीवी एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, कोई भी एडवर्टीजमेंट. अब मैं क्या बोलता हूँ, एडवर्टीजमेंट करना है या नहीं करना है, क्या ये आपके हाथ में है? यस. इफ यू वांट यू विल इनकर द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, इफ यू वांट यू विल नॉट इनकर द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट. तो एडवर्टीजमेंट इज अ फिक्स कॉस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज ये यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यूनिट्स कितना बनाने वाले हो. और एडवर्टीजमेंट आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो. एडवर्टीजमेंट चाहो इट इज अवॉइडेबल, मतलब अवॉइडेबल कॉस्ट है ये. It is whether it can be incurred or it cannot be incurred. It depends upon the company. तो ये it can be avoided. It is not unavoidable कि करना ही पड़ेगा करके. हाँ, रेंट है, एक मैं बोल सकता हूँ कि रेंट आप फैक्ट्री में हो, काम कर रहे हो, तो फैक्ट्री का रेंट आपको देना ही पड़ेगा, विच इज अनअवॉइडेबल. इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ फिक्स कॉस्ट जो अपने होते हैं, इट कैन बी इन 2 पार्ट्स. आइदर इट कैन बी अवॉइडेबल, जैसे मैंने एडवर्टीजमेंट बोला, जैसे मैंने एक बोला अनअवॉइडेबल, जैसे मैंने रेंट बोला करके. दैट्स इट. सो फिक्स कॉस्ट आर अनअवॉइडेबल कॉस्ट and unavoidable cost are not same. दोनों सेम नहीं होता. Fixed cost can be avoidable, can be unavoidable. So don't get confused with that. So that was all about this. We are assuming one thing कि all costs are avoidable करके. ठीक है, that's it. So here we go. क्वेश्चन का ये पार्ट खत्म होता है. Now there is one more theoretical aspect. कौन सा वाला? सर लास्ट वाला पार्ट. लास्ट वाला पार्ट क्या बोलता है? अगर आप लास्ट वाले पार्ट को देखते हो, बेस्ड अपॉन द डिस्कशन टेकन प्लेस अमॉन्ग द फंक्शनल मैनेजर्स. क्या हमने डिस्कशन पढ़ा है? नहीं सर, हमने तो ये 2 पैराग्राफ पढ़े ही नहीं सर. दीज 2 पैराग्राफ जो भी अपने को पढ़ने हैं, ये 2 पैराग्राफ जो मैंने बोला बाद में पढ़ेंगे करके, इसके अंदर कुछ मैनेजर्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे. ये 2 पैराग्राफ्स पढ़ेंगे अपन. मैं बोलता हूँ बेस्ड अपॉन द डिस्कशन टेकन प्लेस अमॉन्ग द फंक्शनल मैनेजर्स लाइक परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, दीज आर द फंक्शनल मैनेजर्स. Evaluate the possibility of cost reduction in order to analyze the
पॉसिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। तो पॉसिबिलिटी बताओ, इन लोगों के बीच में जो भी बात हुई रहेगी हम ये पढ़ेंगे, जो रेड आपको स्क्वायर में रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है इसको पढ़ेंगे और बताएंगे क्या इज देयर व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि कॉस्ट कम हो सकता है, और अगर कॉस्ट कम हो सकता है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई होगा कि नहीं होएगा। बिकॉज सर अगर कॉस्ट कम ही नहीं हो सकता, हाउ द हेल विल यू अप्लाई टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई करने के लिए कॉस्ट कम होना जरूरी है कि कॉस्ट कम होने की पॉसिबिलिटी है। तो जस्ट रीड करो और मुझे इवैल्यूएट करके बताओ कि क्या हो सकता है करके, वेदर इट इज अ पॉसिबल और नॉट। ऑल्सो सजेस्ट द सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन टू अडॉप्ट करके, और आपके हिसाब से क्या बेटर वे होगा करके, दैट इज ऑल्सो यू हैव टू से करके। तो आपको बताना है कॉस्ट कम होने की पॉसिबिलिटी है क्या, अगर है तो ही टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई होगा वरना नहीं होगा, एंड सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन यू विल हैव टू टेल। सो अगेन आई विल मेक द समरी, टिल दैट टाइम यू कैन रीड द सोल्यूशन ऑफ द मॉड्यूल। आप मॉड्यूल का सोल्यूशन देख सकते हो। ओके गाइज, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे द समरी हैज बीन प्रिपेयर्ड। सबसे पहले ये चीज़ पढ़ लेते क्या है। देखो यहाँ पर ऐसा है कि प्रोडक्शन मैनेजर इज ऑफ द ओपिनियन दैट कॉस्ट रिडक्शन इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटिटिव इन मार्केट में रिजल्ट इन रिडक्शन इन क्वालिटी। तो ये बोलता है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजर कि अगर आप कॉस्ट को कम करोगे तो क्वालिटी पे इंपैक्ट आएगा, क्वालिटी खराब हो जाएगा। ठीक है, आगे वेयर एज द मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल सजेस्ट इफ नंबर ऑफ इंस्पेक्शन स्टाफ इंक्रीज्ड। और ये बोलता है कि क्वालिटी वाला मैनेजर अभी बात कर रहा है, मैनेजर ऑफ क्वालिटी, ही सेज दैट जिसके ऊपर इंस्पेक्शन स्टाफ बढ़ा दो, जिससे क्या हो जाएगा, देन इंस्पेक्शन कैन बी परफॉर्म्ड एट ईच स्टेज एंड डिफेक्ट कैन बी curtailed एट द अर्लियर स्टेज टू एलिमिनेट द रीवर्क। लेकिन यू अंडरस्टैंड रीवर्क का कॉस्ट कम हो जाएगा अगर आप पहले ही इंस्पेक्शन कर लोगे, लेकिन उसके वजह से योर इंस्पेक्शन कॉस्ट विल इंक्रीज। एक चीज ये है, ठीक है। तो दो लोग, एक प्रोडक्शन मैनेजर जो बोलता है क्वालिटी कॉस्ट कम करोगे तो क्वालिटी भी कम हो जाएगा, क्वालिटी मैनेजर बोलता है स्टाफ को बढ़ा दो इंस्पेक्शन वाले जिससे अपना रीवर्क कॉस्ट कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन स्टाफ का कॉस्ट बढ़ेगा इंस्पेक्शन वाला, ठीक है। देन मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज ऑफ द ओपिनियन, मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वहाँ का इज ऑफ द ओपिनियन दैट सिंस MCG10 इज अ मैच्योर प्रोडक्ट, ओके, मैच्योरिटी स्टेज पे है, hence the majority of the cost associated in the production of MCG10 are committed in nature, because वो एक maturity पे पहुंच चुका है। Now there is no scope to reduce the cost, okay. Price cutting seems difficult, it may hit the top and bottom line adversely. What is top line? Top line and bottom line is very easy। अगर आप इनकम स्टेटमेंट देखते हो तो सबसे पहले क्या आता है आपका सेल्स, सारे कॉस्ट माइनस करने के बाद व्हाट यू गेट इज नेट प्रॉफिट। सो दिस इज नोन एज टॉप लाइन, दिस इज प्रॉफिट इज नोन एज बॉटम लाइन करके। तो अगर आप कॉस्ट को कम करने की कोशिश करोगे तो योर सेल्स एंड प्रॉफिट विल हैव अ एडवर्स इंपैक्ट, ये वो बोलना चाहता है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है, तो ही सेज इन हिज ओन लैंग्वेज दैट इट विल हिट योर टॉप एंड बॉटम लाइन, ओके। इन द रिस्पॉन्स टू हिम, उसके लिए फिर एक रिस्पॉन्स कौन देता है, चीफ इंजीनियर जो मशीनरीज वगैरह प्रोडक्ट के डिजाइन वगैरह पे फोकस करता है। सजेस्ट दैट MCG10 कैन बी रीडिज़ाइन कर सकते हैं हम प्रोडक्ट को, अभी जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है लेट अस रीडिज़ाइन दैट प्रोडक्ट, ये इंजीनियर बोलता है, ओके। बट मार्केटिंग मैनेजर फिर उसको अपोज करता है, चीफ इंजीनियर ये बोलता है। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजर क्या बोलता है, शोज हिज रेसिस्टेंस ऑन द सजेशन ऑफ रीडिज़ाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम existing product appearance and key features are key reasons for popularity of a product in the market and leads to the sale। वो बोलता है प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, जो डिजाइन है, वही तो उसका कोर फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अपीयरेंस है। अगर आप डिजाइन चेंज कर दोगे तो मे बी कस्टमर विल नॉट बी अट्रैक्टेड देन, ओके। तो जो भी प्रोडक्ट का डिजाइन है दैट इज समथिंग विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, तो रीडिजाइन नहीं करना चाहिए, दैट वाज द सजेशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। तो एक देख सकते हो अभी एक दूसरे में ये कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, चीफ इंजीनियर बोलता है रीडिजाइन करते हैं। पहले मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या बोलता है, द मैनेजमेंट अकाउंटेंट सेज दैट कि कॉस्ट कम करना पॉसिबल नहीं है अभी मैच्योरिटी स्टेज पे, तो चीफ इंजीनियर ने क्या बोला, रिडिजाइन करते हैं। तो मार्केटिंग वाला बोलता है रिडिजाइन मत करो बिकॉज प्रोडक्ट का डिजाइन जो है दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। तो भी करना क्या चाहिए करके क्वेश्चन का एंड पार्ट बोलता है, बेस्ड अपॉन द डिस्कशन टेकन प्लेस अमॉन्ग द फंक्शन मैनेजर, जो भी आपने सुना, इवैल्यूएट द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, क्या कॉस्ट कम हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर कॉस्ट कम हो सकता है देन एनालाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, अगर कॉस्ट कम हो पाएगा तो टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई हो पाएगा। तो सजेस्ट द कोर्स ऑफ एक्शन,
टू अडॉप्ट, टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. इफ इट इज पॉसिबल वी हैव टू डू इट. सो वी हैव टू सी फर्स्ट कि कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल है कि नहीं करके. कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल है तो टारगेट कॉस्टिंग भी पॉसिबल है. दैट सजेशन विल बी गिवन. एक काम करते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ टारगेट कॉस्टिंग के लिए 4 स्टेजेस होते हैं. बिकॉज आप सोच रहे हो टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इंस्टीट्यूट का आप सोल्यूशन देखोगे, इंस्टीट्यूट का पहली चीज ये बताई गई है टारगेट कॉस्टिंग के 4 स्टेजेस है. पहला, आपको डिसाइड करना आपको किस प्राइस पे प्रोडक्ट बेचना है. क्या वो हमने डिसाइड कर लिया है? हाँ, वी हैव डिसाइडेड दैट वी हैव टू सेल समवेयर अराउंड, कितना था एक बार देख लेते हैं. सो वी आर गोइंग टू सेल इट फॉर 70 एंड 63 विल बी माई टारगेट कॉस्ट. आप देख सकते हो 70 एंड 63, ठीक है. टारगेट कॉस्ट 70 एंड 63 ओवर हियर. तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये मुझे पता है दिस इज 70, दिस इज 63. ओके, तो बस आपको ये डिसाइड करना है आप की टारगेट प्राइस क्या है, देन आपको किस कॉस्ट में प्रोडक्ट को बनाना है, और वो प्रोडक्ट का 63 का कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए यू नीड टू मेक द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस. जैसे नैनो की बात कर सकते हो, बेस्ट एग्जांपल, एंड इवैल्यूएट फिर 63 में वो प्रोडक्ट बन पाएगा कि नहीं, जिस हिसाब का आपने डिज़ाइन बनाया पॉसिबल भी है कि नहीं. 1 लाख में अगर 1 लाख अगर मान लो सेलिंग प्राइस है तो 80,000 में लेटेस्ट से कार बनाना है, तो क्या 80,000 में वो 4-व्हीलर कार बनाना पॉसिबल है कि नहीं. दैट इज इवैल्यूएट द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके, नाउ in this question if we talk about we as a company which is VLW, we are in which stage? तो हमने determine is the selling price कर लिया है, determination of target cost is also there. now we are in each stage. अब आगे बढ़ना है second stage से. so we are moving towards third stage कि वो डिजाइनिंग करना है कि नहीं करना है करके रीडिजाइन करना पड़ेगा. डिजाइन क्यों नहीं बोला? बिकॉज प्रोडक्ट ऑलरेडी मेच्योरिटी स्टेज पे है, तो रीडिजाइन करना है कि नहीं करना है. टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई करने के लिए रीडिजाइन करना है कि नहीं करना है, देखते हैं. तो वो डिसाइड करेंगे. सबसे पहले कुछ लोगों के व्यूज ले लेते हैं. तो सबसे पहले देयर इज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट. किसी का भी व्यू आप पहले लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या बोलना है? उसका ये बोलना है कि ये जो अपना प्रोडक्ट है MCG10 करके is in maturity stage and maturity cost is in majority of the cost is in unavoidable nature. ये जो आप देख सकते हो इसने यहाँ पे लिखाया गया था is of the opinion that is and therefore majority of the costs are unavoidable in nature. ये आप पूरा लाइन लिख सकते हो इतना, ठीक है. तो व्हाट इज द सोल्यूशन? हम ये बोल सकते हैं एंड देयर इज वन मोर. हम ये बोल सकते हैं उनको, देखो ठीक है रिडिजाइन नहीं कर सकते लेकिन हम एक चीज तो कर सकते हैं. MCG10 इज अ मटीरियल ओरिएंटेड प्रोडक्ट. कैसे पता चला? देखो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है. आपका टोटल कॉस्ट होता है 63, योर टोटल कॉस्ट इज 63. आउट ऑफ 63 योर मटेरियल कॉस्ट इज 19.25. सो इफ आई से दिस इज 100, योर टोटल कॉस्ट इज 100, व्हाट विल बी your material cost in terms of percentages? So 19.25 divided by 63 into 100, so it is around 30.55%. यहाँ का आपका जो आंसर आएगा it is around 30.55%. तो I can say that this indicates yes कि आपका मटेरियल कॉस्ट इज कितना? मटेरियल कॉस्ट इज अराउंड 30%. तो मेजर कॉस्ट है, मटेरियल ओरिएंटेड प्रोडक्ट है. मेन मटेरियल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल. इट इन दैट केस यू कैन हैव अ गेन शेयरिंग अरेंजमेंट वगैरह जिससे कॉस्ट कम हो जाए. अगर आप सप्लायर को बोलो वगैरह, यू कैन एंटर इनटू दैट. नाउ व्हाट इज गेन शेयरिंग अरेंजमेंट? यू शुड नो दैट. सो टू रिड्यूस दैट कॉस्ट वी कैन गो फॉर गेन शेयरिंग अरेंजमेंट. प्रॉब्लम क्या था? मेजॉरिटी स्टेज पे था, सो सोल्यूशन इज गेन शेयरिंग अरेंजमेंट. दैट बाय दैट वे यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द प्रोडक्शन मैनेजर का व्यू. वो क्या बोलता है? कॉस्ट को कम करोगे तो क्वालिटी कम होगा करके. इसका बोलना था मेच्योरिटी स्टेज पे है तो अनअवॉइडेबल है, तो इसकी बात कर ली. प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है कि सर एक काम करो, कॉस्ट को मत कम करो, क्वालिटी खराब हो जाएगा. तो देर आर अदर वेज ऑल्सो बाई विच आपका कॉस्ट तो कम होगा लेकिन 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 क्वालिटी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा. तो उन वेज के लिए ढूंढो ना फिर, अगर वैसा उसका बोलना है. यू कैन सी दैट प्रोडक्शन मैनेजर ने ये बोला था. अभी हम इनसे बात कर रहे हैं. यू कैन राइट दिस लाइन इफ यू वांट, एंटायर प्रोडक्शन मैनेजर का व्यू, फिर उसके लिए सोल्यूशन दो. हर एक का क्वेश्चन लिखो और उसका सोल्यूशन दो आप, ठीक है. सो वी कैन सी दैट देयर इज अ JIT सिस्टम, राइट. करंटली अभी अगर आप देखोगे क्वेश्चन में बोला गया था कि वी परचेस, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, कंपनी फॉलोज द लॉट परचेस सिस्टम. एक साथ खरीद के लाता है एंड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट अहेड ऑफ अ पीक सीजन ऑफ फेस्टिवल. पहले से ही बना के रखता है. यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब कंपनी ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो कर रहा है. तो यू कैन गिव द सजेशन ना, JIT फॉलो करो, बस आपका तरीका चेंज कर दो. प्रोडक्ट वही रहेगा, कॉस्ट वगैरह बस तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा अभी. या सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू कैन गो फॉर JIT और यू कैन गो फॉर आउटसोर्सिंग. कुछ प्रोडक्ट आप खुद मत बनाओ, आउटसोर्स कर दो करके कुछ चीज़ों के बारे में. देन कर्टेल मोशन टाइम करके लेबर की बात करेंगे. तो हाउ
लेबर का जो भी मूवमेंट होता है ना, ट्राई टू डू समथिंग सो दैट उनका मूवमेंट रिड्यूस हो जाए, तो लेबर आवर्स कम हो जाएंगे तो लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगा. सो यू हैव टू स्टडी दैट ऑल्सो. ओके, सो प्रोडक्शन मैनेजर को हम ये सजेशंस देंगे, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, स्टिल वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट, जीआईटी आउटसोर्सिंग और कर्टेल द मोशन टाइम करके, दैट इज व्हाट सजेशन कैन बी गिवन. या तो उसका भी सोल्यूशन दे दिया. मतलब मैं क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, क्या कॉस्ट कम हो सकता है? यस, कॉस्ट कम हो सकता है. पहला गेन शेयरिंग अरेंजमेंट है, और देन देर इज JIT, ये सब सिस्टम फॉलो करने से. देन आपका क्वालिटी मैनेजर क्या बोलता है, सर अपॉइंट एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन स्टाफ, इट विल लीड टू द इंक्रीज इन कॉस्ट. ओके ठीक है, तो दैट इज हिज सजेशन, उसने बोला था. यू कैन सी दैट, आप ये कॉपी कर सकते हो सोल्यूशन में. क्या कॉपी कर सकते हो सर? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो उसने बोला है, एक सेकेंड, हाँ ये वाला पार्ट आप कॉपी कर सकते हो कि क्वालिटी मैनेजर का क्या बोलना था कि इंस्पेक्शन का लोगों को बढ़ा दो जिससे रिवर का कॉस्ट कम हो जाएगा, लेकिन इंस्पेक्शन का कॉस्ट तो बढ़ेगा. सो इन दैट केस व्हाट वी कैन गो फॉर इज काइजन कॉस्टिंग, और वी कैन गो फॉर TQM, दैट इज टोटल क्वालिटी मेंटेनेंस. काइजन मतलब छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करने का डेली बेसिस पे, ठीक है. देन देयर इज अ चीफ इंजीनियर. चीफ इंजीनियर मतलब जिसके हाथ में क्या है, डिजाइनिंग वाला काम है कि डिजाइन रीडिजाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तो वो बोलता है टारगेट कॉस्टिंग इज बेनिफिशियल ड्यूरिंग डिजाइन स्टेज, वी आर इन मैच्योरिटी स्टेज. तो अभी क्या करें, तो डिजाइन तो नहीं कर सकते, ऑलरेडी डिजाइन बना है, तो अभी हम क्या करेंगे, रीडिजाइन करेंगे, रीडिजाइनिंग. बट वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है सर, क्यों? बिकॉज इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजर. बोलता है प्रोडक्ट का जो डिजाइन है वही तो बेस्ट पार्ट है सर, अगर वो डिजाइन चेंज कर दोगे तो हाउ द हेल द कस्टमर विल बाय प्रोडक्ट, राइट? दैट इज व्हाट द आर्ग्यूमेंट वाज देयर मार्केटिंग मैनेजर का, अगर आप पढ़ते हो तो दैट वाज द आर्ग्यूमेंट. तो अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? चलो यहाँ पे अभी रिडिजाइनिंग तो नहीं कर सकते, तो अब मार्केटिंग मैनेजर ने अगर ये बोला तो उसको एक सर्वे कंडक्ट करना चाहिए. मार्केटिंग मैनेजर विल कंडक्ट वन रिसर्च, ही विल जस्ट हैव अ लुक प्रोडक्ट जो है अपना, वो कस्टमर किस चीज से देखते हैं, मतलब वेदर दे आर कॉस्ट सेंसिटिव, कि कॉस्ट कम हो जाएगा ना तो अपन खरीदेगा, कॉस्ट महंगा, ये प्रोडक्ट अगर महंगा होता है वी विल नॉट बाई, सेलिंग प्राइस बढ़ाने से यू विल लूज आउट ऑन द कस्टमर. देयर आर सम कस्टमर्स विच आर कॉस्ट सेंसिटिव, ओके. देन देयर आर सम कस्टमर्स विच आर क्वालिटी सेंसिटिव, लाइक अगर मैं एप्पल की बात करूँ, दोज हु बाय एप्पल दे डू नॉट केयर अबाउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, दे जस्ट सी कि क्वालिटी अच्छा मिलना चाहिए प्रोडक्ट का, बस वो कॉस्ट महंगा रहेगा तो भी चल जाएगा. नाउ इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सोचते हो कि आपके कस्टमर लोग कॉस्ट सेंसिटिव है, मतलब कॉस्ट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, एंड विच इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, बिकॉज आपके गुड्स थे और आपके चाइना वालों के भी सस्ते बिक रहे थे, लेकिन कस्टमर किसका खरीद रहा था, चाइना वाले का खरीद रहा था, तो मतलब वो कॉस्ट सेंसिटिव है, ये हाई पॉसिबिलिटी है. सो इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर अ प्रोडक्ट रीडिजाइन, मतलब उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा आपके प्रोडक्ट के डिजाइन से, आप देखोगे तो उसको जहां पे सस्ता मिल रहा है वो वहां पे जा रहा है, तो देन चीफ इंजीनियर को बोला जाएगा रीडिजाइन द प्रोडक्ट. ओके, टारगेट कॉस्टिंग विल बी देयर, सो वी विल गो इन द थर्ड फेज, नॉट डिजाइन बट यू विल गो फॉर द रीडिजाइन. ओके, बट इफ यू सी दैट देयर इज अ प्रोडक्ट विच इज जहाँ पे क्वालिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, यू कैन कंडक्ट वैल्यू चेन एनालिसिस. आप नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को एलिमिनेट कर दोगे. यू शुड नो दीज टर्म्स नाउ, व्हाट इज नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज विच डज नॉट ऐड एनी वैल्यू टू द प्रोडक्ट करके, ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दो करके, तो दैट इज हाउ थिंग्स विल बी डन एंड कॉस्ट विल बी रिड्यूस. तो या तो अपना मार्केटिंग मैनेजर चीफ इंजीनियर को क्या बोलेगा, या तो प्रोडक्ट को पूरा ही रीडिजाइन कर दो, या तो इस प्रोडक्ट की जो भी डिजाइन है वो सब सेम रखो, खाली जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें से नॉन वैल्यू को ढूंढो, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को, और उनको कम कर दो, तो कॉस्ट कम होने में हेल्प होगी फिर भी, ठीक है. कंक्लूजन मुझे बताओ, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू रिड्यूस कॉस्ट? जितना आपने मेरे से पढ़ा, क्या इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू रिड्यूस द कॉस्ट? यस, देयर आर वेरियस टेक्निक्स वी हैव सीन. प्रोडक्ट को रिडिजाइन कर दो, या तो फिर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को एलिमिनेट कर दो, JIT फॉलो करो, गेन शेयरिंग, आउटसोर्सिंग. By this there is a possibility we can reduce the cost, and if we can reduce the cost we can apply target costing. क्या बोलते हैं, बराबर है? Yes sir. So there is a possibility, or there are possibilities to reduce the cost, even if not all the category, but then surely in some of the categories. पूरा ही नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कॉस्ट कम कर सकते हैं, और कॉस्ट कम कर सकते हैं so that target costing can be achieved. So we can go for that. There is a possibility. That's it. That is the solution. Thank you. If you like the video, please like and share with your friends and comment also. Thank you so much. Bye bye.